ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਬਰਟੈਕ ਲੈਦਰ ਦੇ ਐਮਡੀ ਰਾਘਵ ਸੂਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ दैनिक सवेरा ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। नमस्कार जी, मैं फाइबरटेक लेदर्स का एमडी राघव सूद। जैसे आप मेरे पास आए हैं आज इंडस्ट्री का रिव्यू लेने, हम इंडस्ट्री को चला रहे हैं, बट ये लॉकडाउन में हमने इंडस्ट्री को खोला है सिर्फ अपनी लेबर को सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास इंडस्ट्री को खोल के चलाने का रोज़ का नुकसान बंद करने से और ज़्यादा है। अगर हम बंद रखते इंडस्ट्री तो हम कम नुकसान करते, पर चलाने से हम इसको और ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं अपना। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? लेदर इंडस्ट्री को वैसे ही कोविड से पहले भी लॉकडाउन था, क्योंकि कुछ जलंधर का इंटरनल ट्रीटमेंट प्लांट का डिस्प्यूट था जिसके करके हाई कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। जो इंडस्ट्री 30 अक्टूबर को बंद कर दी गई वो आज तक भी बंद है हाई कोर्ट की तरफ से। पर इसको अब पहले फर्स्ट वो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन को ओवरकम करने के लिए सारे यूनिट्स ने कानपुर, मद्रास, कैलकाटा से अपनी सेटिंग करके कुछ माल वहाँ से अपना बनवा के बाकी का अपना यहाँ पे फिनिश करके अपने ऑर्डर्स को पूरा करना शुरू किया। पर उसके बावजूद फिर आगे ये दूसरा लॉकडाउन कोविड का आ गया। कोविड में सिचुएशन और ख़राब हो गई। अब इंडस्ट्री को हम चला रहे हैं, उससे हम और नुकसान कर रहे हैं अपना। इंडस्ट्री को हमें चलाने की प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो चेन है वो टोटल लॉकडाउन है। हम इंडस्ट्री आज खोल ली है, पर जो हमारे रोज़ का कंज्यूमेबल है, हमारा रॉ मटेरियल है, उसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है लाने का। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, हम अपना डेली का रॉ मटेरियल नहीं ला पा रहे। जो हमारी रोज़ मशीनरी को स्पेयर पार्ट चाहिए रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, वो नहीं हम ले पा रहे। हमने सिर्फ इंडस्ट्री को चलाया है अपनी लेबर को सपोर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने हमारे को ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दी कि जिससे हम अपनी इंडस्ट्री को हेल्दी कर सकें या चला सकें। पर इसको हमने फिर भी अपनी लेबर को कंसिडर करके हमने इस इंडस्ट्री को वापस फंक्शनल किया है। लेदर इंडस्ट्री एक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। अगर आप इंडिया में देखें तो कानपुर, चेन्नई, कैलकाटा ये बहुत बड़े हब हैं लेदर के इंडस्ट्री के। जलंधर भी इनमें से एक बहुत हब माना जाता है, जो इसका स्केल छोटा है, पर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत पोटेंशियल रखती है लेदर की। लेदर की इंडस्ट्री से माल एक्सपोर्ट बहुत होता है, डोमेस्टिक बहुत यूज़ होता है, जूतों के लिए, कपड़ों के लिए, फर्नीचर के लिए, कंस्ट्रक्शन की लाइन में टूल बैग्स के लिए, टूल बेल्ट्स के लिए। पर ये सारा कुछ अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। कोविड के बाद इंडस्ट्री वापस खुलने में, वापस अपना रिवाइवल लेने में मेरे हिसाब से कम 1 साल लगेगा। ਫਾਈਬਰਟੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? देखिए जी, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं मटेरियल वो ज़्यादातर जी साउथ अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएई में करते हैं। जो हम इंपोर्ट करते हैं वो मेजरली हमारी इंपोर्ट्स इटली से आती हैं, यूरोपियन सेक्टर से आती हैं। प्लस इसके लिए और भी सेक्टर्स हैं जो बाकी के लेदर की इंपोर्ट्स रशिया से है, उज़्बेकिस्तान से है, अफ्रीका से है, बांग्लादेश से है। पर जो मेजॉरिटी है, जो जितनी मशीनरी और केमिकल्स की इंपोर्ट है वो ज़्यादातर यूरोप, इटली से है। अब उसका भी अब हमारे लिए सेटबैक क्या है कि हमारे पास जितने केमिकल्स कुछ देर हैं चलाने के लिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है आगे। जो हमारे सप्लायर्स हैं उनके पास जो स्टॉक है वो हमारे को जब एक बारी दे देंगे अगले 10 से 12 दिन में, उनके पास भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर क्या है, क्लोज डाउन, क्योंकि उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक भी बेसिक चीज़ अगर कम हो गई तो वो आगे सारी चेन टूट जाएगी। सेकंड, हम जो मटेरियल बना रहे हैं जब वो आगे बिकेगा ही नहीं तो हम कितनी देर बना के अपने पास रखेंगे। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ 50% ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? इसका इंडस्ट्री जो हम 50% स्ट्रेंथ के साथ चला रहे हैं, इसका हमारे को
ज़्यादा नुकसान है। पर ये सिर्फ हम चला रहे हैं अपनी लेबर को सपोर्ट करने के लिए कि उनके पास उनको काम मिले, जिससे काम मिलेगा तो उनको तनख्वाह मिलेगी, तो उनका आगे काम चलेगा। अगर हम बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो लेबर जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी भाग जाएगी अपने घर। ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जी। जब से ये ट्रेन्स खुली हैं और लेबर रजिस्टर हुई है वापस जाने के लिए, 60% लेबर चली गई है। कुछ ऐसी भी लेबर चली गई है जिसने हमारे से एडवांस में पैसे भी लिए कि हमारे को रखो जी, सपोर्ट करो, वो रातों रात चली गई। हमें कुछ नहीं पता वो आएगी नहीं आएगी, अगर वो पैसे तो गए। पर फिर भी जो रह गए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम इंडस्ट्री को चला रहे हैं। पर वो भी हमारे लिए रोज़ की ये मुश्किल है कि हम इतने थोड़ी लेबर में पार्ट बाय पार्ट अपना काम कर रहे हैं। इससे हमारे को और मुश्किल बढ़ती जा रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ? सरकार अगर चाहती तो लेबर को ज़रूर रोक सकती थी। वो इंडस्ट्री को कहती कि जी कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपकी चेन को फंक्शनल करते हैं, आप इंडस्ट्री चलाइए कि आपके वर्कर आपके पास रिटेन होएं, रहें, काम करें। पर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं दी जिससे हम लेबर को अपने पास रिटेन कर सकते। अब एक कंस्ट्रक्शन की लाइन है जो उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन खोल दी, पर ना उनकी कोई जो उनके वेयर अबाउट्स थे, ना कोई क्रशर खुला ना कुछ खुला, वो सारी लेबर भाग गई। साइट कहने को साइट खुली है, पर जहाँ पे 100 आदमी चाहिए वहाँ पे सिर्फ 20 आदमी है, तो वहाँ काम नहीं हो सकता। अब मेरी फैक्ट्री में अगर 70 आदमी 80 आदमी चाहिए काम करते थे, आज मेरे पास सिर्फ 30 से 35 लोग काम कर रहे हैं। तो हम सेक्शन वाइज उनसे काम करा रहे हैं, जो हमारे लिए और नुकसान है, क्योंकि हम बिजली पूरी अपनी रोज़ चला रहे हैं, लेबर को बुला रहे हैं, ओवरहेड हमारा पूरा पड़ रहा है, पर हमारे को आउटपुट नहीं निकल रही। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੇਜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत मुश्किलें आई जी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। हमने मार्च में एक बड़ा अर्जेंट मटेरियल टर्की से इंपोर्ट करना था। हमने वो मटेरियल का ऑर्डर दिया, पेमेंट करी, मटेरियल डिस्पैच हुआ बाय एयर। 22 मार्च को वो लैंड किया दिल्ली। 23 से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होके हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं कि हम उस मटेरियल को कैसे रिलीज़ कराएं। 28 को फाइनेंस मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि जी कस्टम काम करेगी, आप उसको आगे मूवमेंट फॉलो करिए। हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी, ड्यूटी पे करी। उन्होंने कहा जी आप मटेरियल रिलीज़ कराओ। जब मटेरियल रिलीज़ कराना था तो उन्होंने कहा जी पहले आप डैमरेज पे करो, जो 22 से लेके 30 तक मटेरियल एयरपोर्ट पे रहा उसकी डैमरेज दो। वो डैमरेज वो रोज़ की उस मटेरियल के ऊपर एटलीस्ट 40,000 रुपीज़ रोज़ का बनता था। तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये थी कि उसको हम कैसे मूव करें बाहर। जब हमने उसको मूवमेंट के लिए बाहर मूव किया तो कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं थी जिसको अलाउ किया गया कि वो एयरपोर्ट पे आ सके मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए। पर हमारे को रोज़ का 40,000 का डैमरेज पड़ रहा था। हमने बहुत मुश्किल किसी तरह मैनेज करके कोई परमिटेड व्हीकल वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा के एयरपोर्ट से मटेरियल बाहर निकलवाया और उसको एक एयरपोर्ट के बाहर प्राइवेट गोडाउन में रोज़ के एक रेंट पे वहाँ पे मटेरियल को रखा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ 3.5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। 4 लाख रुपया तो हमें सिर्फ एयरपोर्ट को डैमरेज देना पड़ा। उसके बाद 1,30,000 रुपया वो प्राइवेट गोडाउन को देना पड़ा, जो अगला एक हफ़्ता उन्होंने हमने वहाँ रखा। उसके बाद हमारे को एक मूवमेंट मिली कि एक ट्रक को का परमिट मिला कि आप वो मूवमेंट वहाँ से मटेरियल को लेके अपनी फैक्ट्री ला सकते हैं। तो तब हमने उसको यहाँ पे लेके आए। तो इस सारे लॉकडाउन के सिनेरियो में एक मटेरियल के ऊपर हमारे को 6 लाख रुपया डैमरेज अननेसेसरी पड़ गया। पहले हमने एयर में मटेरियल मंगाया अर्जेंसी करके, पर उसकी अर्जेंसी हमारे को काम नहीं आई। हमने 10 टाइम्स ज़्यादा फ्रेट दिया, पर गवर्नमेंट ने कहा कि जी जो सी शिपमेंट है उस पर कोई डैमरेज नहीं पे होगा, वो आपको अलाउड है पोर्ट पे रखना मटेरियल, और आप जब लॉकडाउन खुलेगा तो रिलीज़ करा सकते हैं। पर एयर पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो आज भी यही कहते हैं कि हम इस पे डिसीजन लेंगे,
पर उन्होंने हमारे से पैसे ले लिए। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? देखो जी, जो पॉलिसीज़ बनी थी, इतना पैसा इनके पास पड़ा है, इनके पास ईएसआई के फंड में इतना पैसा है, सब कुछ है, पर जो सबसे पहले इनको लेबर के लिए रिलीज़ करना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ। जो जब कोई बात आती है कि प्रॉब्लम आ गई है तो गवर्नमेंट यही कहती है कि इंडस्ट्री को जी आप अपने आप ही इसको टैकल करिए, वो तो नहीं कोई सपोर्ट देते और ना ही हमारे को ऐसी कोई सपोर्ट आई है। हम डे बाय डे जो कर रहे हैं हम अपने मीन्स के अंदर कर रहे हैं, पर हमारे को सपोर्ट कोई नहीं आई। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ, ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। देखिए जी, लेदर की इंडस्ट्री एक इतनी वास्ट इंडस्ट्री है और ये इतना रेवेन्यू जनरेट करती है और कर भी सकती है। अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करे तो इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बहुत हाई है, बट अनफॉर्चुनेटली जलंधर की इंडस्ट्री कुछ ऐसे क्राइसिस में आ गई है जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, ना गवर्नमेंट से, ना जुडिशरी से, कहीं से भी नहीं। खैर, आपस की इसमें ये भी है कि कुछ लोगों की आपस की लड़ाइयाँ हैं जिसके करके ये सिचुएशन अराइज हुई, पर इसको कंट्रोल करके ख़त्म किया जा सकता था अगर इसमें गवर्नमेंट राइट टाइम पे इंटरवीन कर ले, कुछ कर ले, बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्री आज भी एक लॉकडाउन में ही चल रही है। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? देखिए जी, लॉकडाउन के खुलने के बाद कम से कम 1 साल लगेगा इंडस्ट्री को वापस अपने पैरों पे आने के लिए। सबसे बड़ा इस टाइम चैलेंज है कि जो ये अगले लॉकडाउन खुलने के बाद जो अगले 6 महीने 8 महीने आएंगे उसमें आप अपने आप को सस्टेन कर सकेंगे। अगर तो कर लेगी जो इंडस्ट्री वो तो आगे खड़ी हो जाएगी, पर कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ होंगी जो नहीं ये बर्डन ले पाएंगी, तो सिचुएशन बहुत टफ है इस टाइम। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਰਾਘਵ ਜੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।